आखिर हम स्पीड ऑफ लाइट को उस तरीके से ऐड क्यों नहीं कर सकते जिस तरीके से हम अपनी डे टू डे लाइफ में बाकी चीज़ों को ऐड करते हैं। ये सवाल आपके मन में कभी ना कभी ज़रूर आया होगा या कभी तो किसी ने ज़रूर पूछा होगा आपसे। अब मुझे ये तो नहीं पता कि उस समय आपने इसका क्या आंसर दिया था, पर आज की वीडियो में हम इस सवाल का जवाब बिल्कुल अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। मैं ना ही सिर्फ आपको थियोरेटिकली बल्कि मैथमेटिकली ये समझाऊंगा कि वाई c प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 2c। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो चलिए सबसे पहले वहीं से शुरुआत करते हैं जिस चीज को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इन क्लासिकल फिजिक्स अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, मान लेते हैं ये कार A है और ये कार B। कार A 50 की स्पीड से B की तरफ भागती है और कार B 30 की स्पीड से A की तरफ भागती है। और अगर हम किसी भी इंसिडेंट पर किसी भी समय A से पूछें कि B की स्पीड क्या है, तो A जो B की स्पीड बताएगा वो 30 प्लस 50 80 किलोमीटर पर आवर बताएगा। सिमिलरली अगर हम B से पूछें कि A कितनी स्पीड से उसकी तरफ भाग रहा है, तो वो भी यही आंसर देगा 80 किलोमीटर पर आवर। अब हम इस सिचुएशन में एक छोटा सा रिप्लेसमेंट करते हैं। मान लेते हैं ये कार स्पीड ऑफ लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है और ये दूसरी कार ये भी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रही है। अब दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं तो हमारा ब्रेन हमको आंसर कितना देगा? 6 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि c प्लस सी 2c। बट ये सही नहीं है। पर क्योंकि ये सही इसलिए नहीं है क्योंकि आज तक हमने नेचर में कभी ऐसा नहीं देखा कि कभी भी लाइट स्पीड ऑफ लाइट यानी कि 3 लाख किलोमीटर से तेज चलती हुई, ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट ही नहीं मिला जहां हमें स्पीड ऑफ लाइट 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से ज्यादा मिली हो। पर आखिर क्यों? ऐसा क्यों है कि नेचर अलाउ ही नहीं करता लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से ज्यादा हो जाए? साल 1860 में मैक्सवेल ने ये 4 इक्वेशन रखी और इन्हीं 4 इक्वेशन को सॉल्व करके मैक्सवेल ने एक शॉकिंग रिजल्ट निकाला और वो रिजल्ट था स्पीड ऑफ लाइट। यही वो वैल्यू थी जो नेचर ने फिक्स की हुई थी। अगर आप इस वैल्यू को देखो तो इसमें 2 कांस्टेंट हैं जो कि वैक्यूम के लिए म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, और इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती वैक्यूम के लिए। और इस फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये फॉर्मूला नहीं बल्कि ये यूनिवर्स का एक डीएनए था जो कि किसी भी रूप में चेंज नहीं किया जा सकता। ये थी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और फिर साल 1905 में आइंस्टाइन ने मैक्सवेल की इक्वेशन और उसके रिजल्ट को देखते हुए एक बोल्ड क्वेश्चन उठाया कि अगर मैक्सवेल सही है तो इसका मतलब लाइट हमेशा एक फिक्स स्पीड से ट्रेवल करेगी। फिर फर्क नहीं पड़ता कि आप उसकी तरफ कितनी तेजी से भागो, आपको लाइट की स्पीड हमेशा कांस्टेंट मिलेगी। और यही कांस्टेंट था जिसकी वैल्यू थी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। और फिर इसी कॉन्सेप्ट को समझते हुए आइंस्टाइन ने अपनी न्यू अंडरस्टैंडिंग डेवलप की स्पेस और टाइम को लेकर के। तो चलिए इस पजल को आइंस्टाइन की रियल मैथमेटिक्स से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इन रिलेटिविटी जब हम फास्ट ट्रेवल करते हैं तो हम ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को यूं ही डायरेक्ट क्लासिकल फिजिक्स के रूल को फॉलो करके ऐड नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन की जो मैथमेटिक्स है उसके हिसाब से 2 वेलोसिटी अगर अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, मान लेते हैं कि v1 वेलोसिटी है c और दूसरा v2 की स्पीड से आ रहा है और वो भी कितनी है c, तो उनको ऐड इस तरीके से किया जाएगा v1 प्लस v2 1 प्लस v1 इंटू v2 v स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू जो आ रही है हमें c प्लस सी 2c डिवाइड में 2 और आंसर हमारा क्या आया c। ये इक्वेशन अधूरी है, इसका पूरा रिसर्च पेपर मैं आपको लिंक में जरूर दे दूंगा, लेकिन ये इक्वेशन इस सिचुएशन को परफेक्टली डिस्क्राइब करती है। फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी फास्ट ट्रेवल कर रहे हो, आपको जो लाइट की स्पीड है वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। चाहे हम इसके ऊपर कितनी ही वीडियो क्यों ना देख ले, कितना ही इसके ऊपर रिसर्च ना कर ले, हमारा दिमाग इस चीज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट ही नहीं करता कि 1 + 1 तो डायरेक्टली 2 होता है, तो यहाँ पर ये लॉजिक काम क्यों नहीं कर रहा। और इसका आंसर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सिंपल है। दरअसल
लो स्पीड पर न्यूटन की क्लासिकल फिजिक्स परफेक्टली काम करती है, उस चीज को परफेक्टली डिस्क्राइब करती है। लेकिन जैसे जैसे हम एक्सट्रीम लेवल स्पीड पर जाते हैं, यानी कि हाई स्पीड पर जाते हैं, ये मैथमेटिक्स बिल्कुल पूरी तरीके से फेल हो जाती है। पर हमारा जो ब्रेन है वो नॉर्मल न्यूटन की क्लासिकल फिजिक्स को फॉलो करता है, वो उसी मैथमेटिक्स के लगातार क्या रहता है, यूज टू रहता है। लेकिन नेचर में एक्चुअल में क्या होता है, इसको समझने के लिए हम बिल्कुल आपकी क्लास 10th का एक फॉर्मूला लेते हैं। जिस तरीके से सर्किट में वोल्टेज अगर मैं इंक्रीज करता हूं तो करंट भी खुद को इंक्रीज करता है इस हिसाब से, ताकि जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या रहे, फिक्स। या फिर आप इसको डायरेक्ट ऐसे समझ सकते हो कि अगर नेचर के ने स्पीड ऑफ लाइट को बढ़ना अलाउ ही नहीं किया है तो टाइम खुद को स्लो करेगा ताकि ये स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज ना हो। हाँ, ये जो पीछे आप इक्वेशंस देख रहे हो ये परफेक्टली एग्जैक्ट वो वैल्यू नहीं है जिससे हम इस मैथमेटिक्स को समझ रहे हैं। ये जो मैथ मैंने बताई है ये बहुत सिंपल है, एक्चुअल जो मैथमेटिक्स वहां पर चलती है जब हम इस चीज को डिटेल में पढ़ते हैं, बट लॉजिक बिल्कुल सेम। तो फाइनल पिक्चर यही है कि न्यूटन का जो फॉर्मूला है वो हाई स्पीड पर बिल्कुल काम नहीं करता। अब चाहे हमारा ब्रेन इसको एक्सेप्ट करे या फिर ना करे, लेकिन नेचर इसी तरीके से काम करता है। जब हम बहुत एक्सट्रीम वेलोसिटी पर होते हैं तो नॉर्मल मैथमेटिक्स बिल्कुल पूरी तरीके से ब्रेक कर जाती है। टाइम खुद को स्लो कर लेता है, स्पेस खुद को एडजस्ट करता है ताकि स्पीड ऑफ लाइट हमेशा क्या रहे, कांस्टेंट। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, लेकिन हमेशा की तरह अगर इस वीडियो में मेरा दिया गया कोई एग्जाम्पल या कोई बात जिससे आप सहमति नहीं रखते हो तो एक पॉजिटिव वे में उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए। या फिर अभी भी आपको ऐसा लगता है कि किसी हद तक आपके डाउट्स क्लियर नहीं हुए हैं तो आप उसे कमेंट सेक्शन में डिस्कस कीजिए। मैं बिल्कुल उस चीज के ऊपर गौर करूंगा और उस चीज को और बेहतर करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए चलिए छुट्टी करते हैं।